बहुत लोगों को ये जानना था कि फॉर्म जो आएगा बीएलओ की तरफ से वो कैसे भरा जाए। तो आपके बीएलओ की तरफ से एक परिगणना फॉर्म मिलेगा और 99% चांसेस हैं वो फॉर्म हिंदी में ही होगा। ये इंग्लिश में है लेकिन आपके बीएलओ की तरफ से जो फॉर्म मिलेगा वो हिंदी में ही होगा। तो आपको ये फर्स्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है ये पहले से ही प्रिंटेड मिलेगा। बस ये वाला कॉलम खाली मिलेगा आपको, जिसमें आपको अपना लेटेस्ट फोटो लगाना होगा और आने वाले एसआईआर तक यही फोटो चलेगा आपका। तो ये फोटो आपको यहाँ चिपका देना है इस जगह पे, ठीक है। तो अब नीचे चलते हैं, ठीक है। अब नीचे आपके फॉर्म में दो कॉलम दिए हुए होंगे, एक ये और ऊपर एक कॉलम दिया हुआ होगा। आप जो परिगणना फॉर्म भरेंगे उसमें आपको ये ऊपर वाला कॉलम 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से आपको भर देना है। ये वाला कॉलम 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से आपको भरना है। अब ये कॉलम कैसे भरेंगे उसका तरीका समझ लीजिए। पहले डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दिया हुआ है तो यहां आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वो आपको DDMMYY के फॉर्मेट में डालनी है। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1998, तो यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ मंथ आ जाएगा, यहाँ जो है ईयर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और वो जो आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है वो आपको आधार के हिसाब से लिखनी है। आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो उसी हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। नंबर 2, यहाँ आधार नंबर लिखना है आपको। आपके आधार कार्ड में जो नंबर है वो यहाँ आपको आधार नंबर लिख देना है आपको, ठीक है। फिर आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है और ध्यान रहे आप यहाँ वही मोबाइल नंबर लिखें जो कि हमेशा आपका जो है चलन में रहता हो, चालू होता हो, क्योंकि आपको आपका बीएलओ या फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कंफ्यूजन के लिए हो सकता है कॉल भी आ जाए, तो आपको यहाँ वही मोबाइल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद में आपको अपने पिता का नाम भरना है। अब पिता का नाम कैसे भरना है? मान लो आपके पिता का नाम अरुण सिंह है लेकिन 2025 की वोटर लिस्ट में उनका नाम अरुण कुमार है, तो यहां आपको अरुण कुमार ही भरना है, यानी कि जो वोटर लिस्ट में मौजूद है नाम उसी नाम को यहां भरना है। फिर उसके बाद अगर आपके पिता का वोटर लिस्ट में एपिक नंबर दिया हुआ है तो यहाँ एपिक नंबर लिख देना है। अगर नहीं दिया हुआ है एपिक नंबर तो इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। फिर ऐसे ही आपको अपनी माता का नाम लिखना है। जो माता का नाम आपका 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से है वही आपको माता का नाम यहाँ लिख देना है। और अगर उनका एपिक नंबर दिया हुआ है तो यहाँ एपिक नंबर भी डाल देना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसे खाली छोड़ देना है। फिर आता है स्पाउस का नाम। अगर आप शादीशुदा हैं और ये फॉर्म भर रहे हैं तो इस कॉलम को आपको भरना होगा, और अब गैर शादीशुदा हैं, आपकी शादी नहीं हुई होगी तो आपको इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। अगर आप आदमी हैं और इस कॉलम को भर रहे हैं तो यहाँ आपको अपनी पत्नी का नाम लिखना होगा। अगर वोटर लिस्ट में आपकी पत्नी का एपिक नंबर लिखा हुआ है तो उसको डाल देना होगा। और अगर आप औरत हैं तो यहाँ आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना होगा, पति का नाम लिखना होगा। और अगर वोटर लिस्ट में आपके पति का एपिक नंबर दिया हुआ है तो यहाँ आपको अपने पति का एपिक नंबर डाल देना है। अब नीचे के कॉलम भरने से पहले अब एक बात आप समझिए कि 2025 की वोटर लिस्ट में जो वोटर हैं वो दो तरह के वोटर हैं, ठीक है। या तो वो खुद 2003 की वोटर लिस्ट में खुद शामिल है या उनके किसी संबंधी का नाम शामिल है। यानी या तो उनका खुद का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में शामिल है या उनका खुद का 2003 वाली वोटर लिस्ट में तो नाम शामिल नहीं था लेकिन उनके किसी रिश्तेदार यानी माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची लोगों का नाम शामिल था। तो अब मान लीजिए किसी वोटर का खुद का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में था, तब हमें ये कॉलम भरना है और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। और मान लीजिए उसका खुद का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था लेकिन उसके किसी संबंधी का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में शामिल था, तो उसे ये वाला कॉलम भरना है, ये वाला कॉलम छोड़ देना है, ठीक है। इतना समझ गए। अब अगर कैंडिडेट का खुद का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में था तो उसको कैसे भरना है ये फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा। इस वाले कॉलम में यानी कि यहां आपको जो नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में शामिल था उसी के अकॉर्डिंग सारी जानकारी भरनी है। वोटर लिस्ट कैसे निकाली जाती है वो मैं फेसबुक पे वीडियो डालकर बता चुका हूं, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपके नाम में कोई करेक्शन है, ठीक है। 2003 वाली वोटर लिस्ट में आपका नाम मोनू कुमार था लेकिन अब आपका नाम मोनू सिंह है, तो आपको यहां मोनू कुमार ही नाम अपना लिखना है। यानी कि 2003 वाली वोटर लिस्ट में जो आपका नाम मोनू कुमार था वो आपको यहां मोनू कुमार ही लिखना है। तो
तो यहाँ आपको 2003 वाली वोटर लिस्ट के हिसाब से अपना नाम लिख देना है। अब 2003 की वोटर लिस्ट में उसका हो सकता है एपिक नंबर हो सकता है नहीं हो। तो अगर उसका एपिक नंबर नहीं है 2003 वाली वोटर लिस्ट में तो ये खाली छोड़ देना है। अगर एपिक नंबर 2003 वाली वोटर लिस्ट में है तो यहां उसका एपिक नंबर डाल देना है। अब 2003 वाली वोटर लिस्ट में उसके किसी रिलेटिव का नाम होगा, 99% चांसेस हैं उसके पिताजी का यहाँ नाम होगा 2003 वाली वोटर लिस्ट में, तो यहाँ अपने पिताजी का नाम लिख देना है। उनसे क्या संबंध है आपका रिलेशनशिप में, तो यहाँ आपको पिता लिख देना है, यानी वो आपके पिताजी थे, यहाँ उसको वो लिख देना है। अब 2003 वाली वोटर लिस्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनका वोट था, कौन से राज्य में उनका वोट था, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका वोट था, उस राज्य का नाम लिख देना है जिस राज्य में आपका वोट था 2003 वाली वोटर लिस्ट में। यहाँ विधानसभा का नाम लिखना है, किस विधानसभा में आपका 2003 वाली वोटर लिस्ट में नाम था, यहाँ उस विधानसभा का नाम लिख देना है। अब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है, ये मतलब विधानसभा नंबर 2003 में आपकी विधानसभा का क्या नंबर था। मान लीजिए जैसे मैं कुंदर की विधानसभा से हूं तो 2003 में कुंदर की विधानसभा का नंबर 15 था, लेकिन अब 29 है, तो यहाँ 15 लिखना है 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से। ऐसे ही पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, वो आपका 2003 वाली वोटर लिस्ट पे सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको देख के आपको लिख देना है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मान लीजिए आपका 2025 वाली वोटर लिस्ट में तो नाम है, लेकिन आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन आपके किसी संबंधी का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में था, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, इन सब का नाम था, तो आपको ये कॉलम भरना है। ठीक है, वो कैसे भरेंगे, यहां आप अपने पिता का नाम भरेंगे जो नाम उनका 2003 वाली वोटर लिस्ट में था। मान लीजिए मोनू कुमार आपके पिता का 2003 वाली वोटर लिस्ट में नाम था, तो यहां भरेंगे मोनू कुमार। ठीक है, जैसा कि 2003 वाली वोटर लिस्ट में था। अगर उनका 2003 वाली वोटर लिस्ट में एपिक नंबर अवेलेबल था तो यहां एपिक नंबर लिख देंगे, अदरवाइज ये खाली छोड़ देंगे। अब रिलेटिव का नाम, अब ये समझिए यहां पे आपके पिता के संबंधी का 2003 की वोटर लिस्ट में कौन सा नाम था, 99% चांसेस है आपके दादा का नाम होगा, यानी कि यहां आप अपने पिता के पिता का नाम लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अपने दादा का नाम यहां लिख देंगे। ठीक है, आपके पिता का इनसे क्या रिलेशनशिप था जो भी आपने यहां नाम लिखा है, तो यहां आपके, मान लीजिए आपने यहां अपने दादा का नाम लिखा है तो वो आपके पिता के पिताजी हुए, तो यहां लिख देंगे पिता। ठीक है, अब आपके पिता का किस डिस्ट्रिक्ट में नाम था 2003 की वोटर लिस्ट में, यहां जिले का नाम लिख देंगे। और किस स्टेट में 2003 की वोटर लिस्ट में आपके पिताजी का नाम था, यहां उस राज्य का नाम लिख देंगे। और किस विधानसभा में आपके पिताजी का नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में था, यहां उस विधानसभा का नाम लिख देंगे और यहां विधानसभा नंबर लिख देंगे, उस विधानसभा का नंबर जो 2003 की वोटर लिस्ट में था, यहां पार्ट नंबर, यहां सीरियल नंबर। याद रहे नीचे के इन दो कॉलम्स में 2003 के हिसाब से ही इंफॉर्मेशन भरनी है, 2025 के हिसाब से नहीं भरनी है, 2003 के ही हिसाब से नीचे के इन दो कॉलम्स में हर एक इंफॉर्मेशन भरनी है। अब नीचे अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहां अपने साइन कर देंगे डेट के साथ। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहां अपना जो है लेफ्ट अंगूठा लगाएंगे, यानी कि उल्टे हाथ का अंगूठा लगा देंगे। और अगर आप किसी अपने भाई का, बहन का, पापा का फॉर्म भर रहे हैं, वो अब अवेलेबल नहीं है, तो आप यहां उनसे अपना संबंध लिखेंगे कि आप उनके हैं कौन। ठीक है, और अपने साइन करेंगे। मान लीजिए मैं अपने भाई का फॉर्म भर रहा हूं तो यहां मैं अपने साइन करूंगा और प्लस अपने, मेरे भाई से मेरा क्या संबंध है, यानी कि भाई, तो यहाँ भाई लिखूंगा और प्लस डेट लिख दूंगा। सबसे अहम चीज, जब ये आप फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को देंगे तो उससे रिसीविंग भी प्राप्त करेंगे, उससे कहेंगे आप मुझे एक रिसीविंग दे दिए मेरे फॉर्म की। तो ऐसे ये फॉर्म पूरा भरा जाएगा। अब भी कोई किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है।